Hello guys, welcome to my channel which name is English with Raj and I hope that you are doing great in your life. So guys, today we are going to learn 10 useful phrasal verbs which can make better your spoken English. Guys, I will tell you how to use phrasal verbs in any sentence and I expect that you will like it after watching. बट फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं और अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को प्रेस करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें सो एज टू वेन एवर आई विल अपलोड माई न्यू वीडियो द नोटिफिकेशन यू विल गेट फर्स्ट. सो लेट्स बिगिन. गाइस, सबसे पहले समझते हैं कि फ्रेजल वर्ब क्या होता है. गाइस, जैसा कि आप सभी को मालूम है कि वर्ब दो प्रकार के होते हैं. फर्स्ट, जो किसी सेंटेंस में एक्शन को बताते हैं जिसे एक्शन वर्ब कहा जाता है. सेकंड, जो किसी सेंटेंस में स्टेट अवस्था को बताते हैं जिसे स्टेटिव वर्ब कहते हैं. बट गाइस, जब किसी वर्ब के साथ कोई प्रीपोजिशन या एडवर्ब जुड़ा होता है और जिसका सेपरेट मीनिंग निकलता है उसे फ्रेजल वर्ब कहते हैं. यह यूँ कहा जा सकता है कि फ्रेजल वर्ब दो या दो से अधिक शब्दों का समूह होता है जिसे फ्रेजल वर्ब कहते हैं. एग्जाम्पल, ब्रेक डाउन. ब्रेक का मतलब होता है गाइस टूटना, रोकना, जो एक नाउन है और वर्ब भी होता है. और डाउन जो एक एडवर्ब है जिसका मीनिंग होता है नीचे की तरफ. बट जब हम इसका यूज़ सेंटेंस में एज अ फ्रेजल वर्ब करते हैं तब इसका मीनिंग होता है हिम्मत हार जाना या कोई चीज़ खराब हो जाना आदि के सेंस में इसका यूज़ किया जाता है. सेकेंड एग्जाम्पल, टॉक बैक. टॉक का मीनिंग होता है बात करना जो एक वर्ब है और बैक एक एडवर्ब है जिसका मीनिंग होता है पीछे. बट जब हम इसे सेंटेंस में एज अ फ्रेजल वर्ब की तरह यूज़ करते हैं तब इसका मीनिंग होता है जबान चलाना या पलट कर जवाब देना के सेंस में इसका यूज़ किया जाता है. गाइस, टॉक में एल साइलेंट है. गाइस, मैंने साइलेंट लेटर पर 3 वीडियो बनाए हैं. ऊपर आई बटन है, अगर आप चाहें तो देख सकते हैं. सो गाइज, आई होप दैट अब आपको फ्रेजल वर्ब का कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका होगा. गाइज, मैंने वर्ड्स के हिंदी उच्चारण को IPA इंटरनेशनल फोनेटिक अल्फ़ाबेट के अकॉर्डिंग शुद्ध उच्चारण में लिखा है. तो चलिए सीखते हैं डे टू डे लाइफ में यूज़ होने वाले 10 यूजफुल फ्रेजल वर्ब्स. बट उसके पहले आई वुड लाइक टू टेल यू अबाउट बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ एनी सेंटेंस. गाइज, इंग्लिश बोलने का पैटर्न या बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स. गाइज, यही बेसिक स्ट्रक्चर होता है. अगर आपको इंग्लिश बोलना है तो पहले सब्जेक्ट को, फिर उसके बाद वर्ब को, फिर ऑब्जेक्ट को, उसके बाद अदर वर्ड्स को बोला जाता है. गाइज, किसी सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब दोनों होगा. किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट के साथ मेन वर्ब होगा. किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट के साथ हेल्पिंग वर्ब होगा. किसी सेंटेंस में ऑब्जेक्ट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, या किसी सेंटेंस में ऑब्जेक्ट के पहले सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हो सकता है. सो गाइस, जैसे सेंटेंस में रिक्वायरमेंट होती है उसके अकॉर्डिंग इन वर्ड्स का यूज़ किया जाता है. गाइस, यहाँ पर मैंने सब्जेक्ट को ग्रीन कलर में, वर्ब को रेड कलर में, ऑब्जेक्ट को ब्लू कलर में और अदर वर्ड्स को भी मार्क कर दिया है. सो गाइस, आज का फर्स्ट वर्ड है पैचअप, जिसका मीनिंग रिश्तों को सुधारना, सुलझाना या ठीक करना के सेंस में यूज़ किया जाता है और इसे सेंटेंस में एज अ फ्रेजल वर्ब यूज़ किया गया है. तो चलिए एग्जांपल से सीखते हैं कि कैसे सेंटेंस में इसका यूज़ किया जाता है. एग्जांपल, वी हैव पैच्ड अप आवर रिलेशनशिप आफ्टर द प्रॉपर्टी फाइटिंग. संपत्ति की लड़ाई के बाद हमने रिश्तों को ठीक कर लिया है या सुधार लिया है. गाइज, इस सेंटेंस में हैव हेल्पिंग वर्ब है और पैच्ड अप मेन वर्ब है. गाइज, हमें डे टू डे लाइफ के सेंटेंस को ट्रांसलेट करके बोलने के लिए टेंस में अच्छी कमांड होनी चाहिए. सो अगर आप टेंस सीखना चाहते हैं तो टेंस पर मैंने 19 वीडियो बनाए हैं और अगर आप उन वीडियो को देखना चाहते हो तो मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाने पर आपको टेंस का फोल्डर मिल जाएगा जिसे देखकर आप टेंस पर अच्छी कमांड बना सकते हैं. गाइज, सेकेंड वर्ड है टॉक बैक, जिसका यूज़ जबान चलाना या पलट कर जवाब देना के सेंस में यूज़ किया जाता है. इसे सेंटेंस में एज अ फ्रेजल वर्ब यूज़ किया गया है. एग्जाम्पल, वी शुड नॉट टॉक बैक टू आवर पेरेंट्स. हमें अपने माता पिता से जबान नहीं लड़ाना चाहिए. गाइज, इस सेंटेंस में शुड एक हेल्पिंग वर्ब है जबकि टॉक बैक मेन वर्ब है. गाइज, थर्ड वर्ब है पे ऑफ, जिसका यूज़ सफल होना के सेंस में यूज़ किया जाता है. एग्जाम्पल, इफ़ यू वर्क हार्ड सूनर और लेटर यू विल पे ऑफ. यदि आप कड़ी मेहनत करते हैं तो देर सवेर आपको सफलता मिलेगी. गाइस, फोर्थ वर्ड है पिक आउट. पिक आउट का यूज़ किसी चीज़ को चुनना के सेंस में यूज़ किया जाता है. एग्जाम्पल, यू शुड पिक आउट योर प्रोफेशन अकॉर्डिंग टू योर टैलेंट.
आपको अपनी प्रतिभा के अनुसार अपना पेशा चुनना चाहिए। गाइज नेक्स्ट वर्ड है फ्लेयर अप। फ्लेयर अप का यूज़ भड़काना, उकसाना के सेंस में यूज़ किया जाता है। एग्जाम्पल, माई मदर इन लॉ ऑलवेज फ्लेयर अप माई वाइफ। मेरी सास हमेशा मेरी पत्नी को भड़काती है। गाइज ये प्रेजेंट इंडेफिनिट अफर्मेटिव टेंस का सेंटेंस है। गाइज नेक्स्ट वर्ड है पॉप अप। पॉप अप का यूज़ मन की भड़ास, गुस्सा को निकालने के सेंस में यूज़ किया जाता है। एग्जाम्पल, माई फ्रेंड पॉप्ड ऑफ ऑल हिज पेन इन फ्रंट ऑफ मी। मेरे दोस्त ने अपना सारा दर्द मेरे सामने बयां कर दिया। गाइज ये पास्ट इंडेफिनिट अफर्मेटिव टेंस का सेंटेंस है। दैट्स वाई हमने वर्ब का सेकंड फॉर्म यूज़ किया, क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट अफर्मेटिव में वर्ब का सेकंड फॉर्म यूज़ करते हैं। नेक्स्ट वर्ड है ब्रेक डाउन। ब्रेक डाउन का यूज़ किसी चीज़ का ख़राब होना या अंदर से टूट जाना के सेंस में यूज़ किया जाता है। एग्जाम्पल, सम स्टूडेंट्स ब्रेक डाउन आफ्टर फेलिंग इन द एग्ज़ाम। कुछ छात्र परीक्षा में असफल होने के बाद टूट जाते हैं। गाइज ये प्रेजेंट इंडेफिनिट अफर्मेटिव टेंस का सेंटेंस है। गाइज नेक्स्ट वर्ड है स्प्रूस अप। स्प्रूस अप का यूज़ संवारना, सजाना, श्रृंगार करना के सेंस में यूज़ किया जाता है। एग्जाम्पल, माई ड्राइवर हैज़ स्प्रूस्ड अप द ग्रूम्स कार। मेरे ड्राइवर ने दूल्हे के कार को सजा दिया है। गाइस बारात जाने के पहले दूल्हे के कार को सजाया जाता है, उसी सेंस में इस सेंटेंस का यूज़ किया गया है। ये प्रेजेंट परफेक्ट अफर्मेटिव टेंस का सेंटेंस है। गाइस नाइन्थ वर्ड है फील लाइक। फील लाइक का यूज़ कुछ करने की इच्छा, चाहना के सेंस में यूज़ किया जाता है। और फील लाइक के बाद कोई वर्ब यूज़ किया जाता है तो उसे आईएनजी फॉर्म में यूज़ किया जाता है, जिसे वर्ब का फोर्थ फॉर्म भी कहते हैं। एग्जाम्पल, आई डोंट फील लाइक कुकिंग टुनाइट। मुझे आज रात खाना पकाने का मन नहीं कर रहा है। गाइज आज का लास्ट वर्ड है पैस अवे। पैस अवे का यूज़ निधन होना, मृत्यु होना के सेंस में यूज़ किया जाता है। एग्जाम्पल, हिज ग्रैंडफादर पैस्ड अवे यस्टरडे। उनके दादाजी का कल निधन हो गया। गाइज ये पास्ट इंडेफिनिट अफर्मेटिव टेंस का सेंटेंस है। सो गाइज आई होप दैट दीज वर्ड्स आर useful to you and I expect that you liked it. If you feel that these words are useful to you, so please like, subscribe and share with others because it may be useful to others. So guys, keep practicing and at least create one sentence and send it in the comment section. Thank you for giving your precious time. So I will see you next video. Bye.